जितने फेसबुक पर हैं आपका वेलकम करते हैं। खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें। नीता जी अगर आप देख रही हैं इसका लिंक कॉपी करके आप हमें भी ग्रुप में डाल दीजिएगा। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है जब भी आप देखें, आपको बताता चलूँ, आप लोग दोनों आ जाओ उसको लेके और इस तरफ कर देना, ठीक है ना। अच्छा उठो, फट से उठो, माँ का बेटा उठो। ओके, सब लोग ऐसा कर सकते हैं आप लोग थोड़ा खुशी के साथ। सिस्टर्स अरे रुक क्यों गए? ऐसा सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। पीछे पीछे वाले भी हाथ उठा दो। या फूलचंद जी हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे? हाँ। नहीं, अगर यहाँ साउंड बढ़ाएंगे ना तो वहाँ सीटी बच जाएगी। मैं इसको नज़दीक कर लूँगा, चिंता मत करिए। ओके, मैं इसको नज़दीक कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे, सॉरी, हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वक्त में रांची में हूँ और रांची के झारखंड में हूँ। ओके, अब आप लोग सेट करके जल्दी से बैठ जाइए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको देख लें, मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप 2024। और ये रहा आपका झारखंड। स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग में गड़बड़ है या ठीक है? ओके, ये रहा झारखंड। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिसने लिखा है वो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। ओके, ये रहा कॉन्फ्रेंस आपके रांची का, और जिसको लेकर हम चल रहे हैं 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा। एमन को एक लड़का मिला जो विश्वासी था। उसने कहा कि आप जो डैनियल राज हैं वो ऐसा डाल रहे हैं कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर इम्पॉसिबल, मतलब नहीं हो सकता। देखो, हमने करके दिखा दिया। जी, तो इस दर्शन के साथ हम हर साल आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हर महीना आएंगे। ओके जी, ओके। कुछ जगह आगे भी खाली है, अगर पीछे जगह नहीं है तो वो आगे आ सकते हैं। और जिसको दिक्कत है सुनने में, आप आगे आ सकते हैं, जिसको दिक्कत है सुनने में, क्योंकि मैं समझता हूं कि आवाज़ काफ़ी है यहाँ से वहाँ तक पहुँचना। जी, वही तो कह रहा हूँ। एक काम करो, फूलचंद को आगे लाओ और यहीं कहीं बिठाओ। जी जी जी, उसको खाली करो, लेकिन मेरा इलाका डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ए शाबाश। इसको जल्दी से सेट कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए फूलचंद जी। पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया था। इधर 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 इधर, आराम से बैठो सर। अरे वो उनका जगह, दूसरे की कुर्सी क्यों छीन रहे हो आप? वहाँ पे आइए, आराम से आइए। अब रे, हाँ, बैठो 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 बैठो। पतरस 3 बार इनकार किया था, लेकिन जब लौट कर आया तो जबरदस्त लौट कर आया। जितेंद्र जी, उनको बिठाना है, बिठा के बांधना नहीं है। बोला रस्सी लाओ, बांध के रखते। अच्छी बात है। चलो चलो, आप उधर संभालो सब कुछ। जो फेसबुक पे देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे चल क्या रहा है। बर्दाश्त करो जब हम तुमको करते हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? क्या इसके आगे हम जाएं? इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, क्योंकि लगातार गुजरात, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, शिमला, वेस्ट बंगाल और अभी आपके बीच में झारखंड, वापस जाएंगे वेस्ट बंगाल। कुछ बातों को, छत्तीसगढ़ भी, कुछ बातों को लगातार हम बताते आ रहे हैं। उसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप लोग देखते आ रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बट ऐसा हो सकता है कि वहाँ कुछ बातें चूक जाएं या चूक गए हों आप लोग, बट यहाँ पे बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिसको कहते हैं दूध का दूध। यीशु का एक संदेश भाई साहब कितनी बार है? 4 बार। यीशु की एक कहानी कितनी बार है? मत्ती, मरकुस, लूका, योना। तो आप एक बात को अगर बार बार सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि जो तब नहीं समझा वो आप समझ में आ जाए। तो जब देखते हैं तो आपके अंदर 2 इनपुट जाएगा, एक यहां से और एक यहां से। तो सोच के देखिए कि कितना मजबूती होगा। देखो कैसे बैठे हैं सब लोग। तैयार? पहला सवाल, हम कौन हैं? अगर जिसको पता है बता दीजिए, हम कौन हैं? हम मंथन वाले हैं। मंथन वाले क्यों?
जब कोई चीज बिगड़ रही होती है तो जो समझदार होते हैं वो उसके ऊपर मंथन करते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बिगड़ रही है, और वह है मसीह की देह। यहां तक ठीक? क्या हम सब मसीह की देह के लोग हैं? हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। डिनोमिनेशन का मतलब है पंथ, ग्रुप्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग पास्टर्स हैं, बाइबल एक ही है, परमेश्वर एक ही, आगे बोल दो, विश्वास एक ही है, बपतिस्मा एक ही है। आपकी जो पड़ोस में बैठी है ना सिस्टर को, जी जो साड़ी में, हाँ नमस्ते। अभी तो हमने शुरू किया है, अगर अभी ये हालत है तो आगे क्या होगा? उनको पानी पिलाओ या तो मुंह पे मारो। जी नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। बपतिस्मा हो चुका है शायद, नहीं है तो डुबाएंगे। हम मसीह मंथन, मतलब हम मंथन वाले हैं। और किसकी देह के? एक साथ बोलिए, देह के। पीछे देख लीजिएगा, हम हो सकता है अलग अलग हो, विश्वास एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, बाइबल भी यानी कि वचन भी एक ही है, लेकिन ग्रुप्स अलग अलग इसलिए हो गए क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग चलता है। जब मुझे पता चला, आई होप सब सुन रहे, जब मुझे पता चला कि मैं इंसान हूँ 3-4 साल की उम्र में, तब मुझे पता चला कि मैं ईसाई हूँ। ईसाई से मेरा मतलब है कैथलिक, रोमन कैथलिक, जो क्रूस की पूजा करते हैं, जो स्टैचूज की पूजा करते हैं, आप समझ रहे होंगे राइट, जो तस्वीरों की आराधना करते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे यही कहा कि ये हमारा परमेश्वर है, इसको यहाँ पे रखना है, आपको सुबह उठना है, ऐसे ऐसे करना है, शाम को घर आओगे ऐसे ऐसे करना है, उनको फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती मोमबत्ती सब करना है। याद आ गया कुछ? आप में से भी कुछ लोग होंगे। ऐसे करके हम मानते थे, लेकिन जब हम होश में आए, यानी कि 93 में जब मेरी उम्र 18 साल की थी, तब मुझे पता चला कि यह गलत है, क्योंकि यीशु क्रूस पे नहीं है, यीशु क्रूस पे था। अगर रुको, थैंक यू। जब कोई चीज सुनते हैं, अगर ताली नहीं बजाना है तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सब लोग एक साथ कर सकते हैं, द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 ऐसा। वाह, तो इससे पता चलता है कि मैं जिंदों के बीच में हूं। अगर आप ऐसे ही रहोगे तो फिर 2 चीज होगी, या तो एम्बुलेंस या तो फिर 4 लोग। वो गलत था, क्योंकि हम क्रूस की आराधना करते थे। हमको पता चला कि क्रूस की नहीं, पौलुस ने क्या कहा कि मैं क्रूस की नहीं, क्रूस की कथा और जो क्रूस पे चढ़ा उसकी। तब हमको पता चला 18 साल की उम्र में। उसके बाद से 93 में हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, और आज चल रहा है 2024, लगभग जी बस लगभग 30 साल हो गए। और इन 30 सालों में हमने क्रूस को नहीं, क्रूस वाले को पकड़ के रखा है। और जिस दिन से हमने क्रूस वाले को पकड़ के रखा है, और उसने कहा कि अब तू इसी का प्रचार कर, क्योंकि यीशु कहता है जब जब तुम रोटी खाओ मेरे मृत्यु का प्रचार करो। तो हम क्रूस के प्रचारक नहीं हैं, हम क्रूस वाले के प्रचारक हैं। आपको शायद दिक्कत हो रहा है, इसका हाइट नीचे कर दो, हाइट नीचे कर दो। तो जिसके चलते हम मंथन वाले हैं, एक साथ बोल दो, किसके? तह के, मसीह के तह के। तो मैंने पूछा क्यों? उसकी वजह यह है कि आज मसीह की देह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि 90% ठीक नहीं, जिसकी शुरुआत पौलुस से हो चुकी थी। सिर्फ पूछो कैसे, आगे बताऊंगा। वैसे वो ऐसे, पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह पौलुस का है? क्या मसीह अपौलुस का है? आगे बोल दीजिए, क्या मसीह कैफा का है? ऐसा करते करते वो कहता है क्या मसीह बट गया है? अगर वो कह रहा था तो वाकई तब बट चुका था। अब आप सोच के देखिए, अगर तब बट चुका था, अब तो बेड़ा गर्क है। तो इसको कहते हैं कि किसी ने रायता फैला दिया था, अब हम उसको समेट रहे हैं। बात समझ गए? किसी ने मसीह की देह को बिगाड़ दिया था, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। सोच के देखिए, आज से 4 साल पहले अगर ये बात को मैं नहीं लाता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे चुना। और क्यों चुना ये उसी को पूछिएगा। अब मुझे क्यों चुना? क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब वालों को मुझसे दिक्कत है, कहते हैं कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे बोलते हो। जब उसको तकलीफ नहीं है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है?
ये उसका मर्जी था भाई, उसने मुझे चुना। कहते हैं कि आप बहुत एटीट्यूड में दिखते हैं, अंदर है तो क्या करूं। कहते हैं कि आप में घमंड बहुत है। अरे भाई, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं उसका घमंड नहीं करूं तो क्या अमिताभ बच्चन का करूं? जो आज है और कल नहीं। यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। जी जी जी। और बाइबल खुद कहती है यिर्मयाह 9:23, कि अकल वाला घमंड आगे ना करे, बुद्धि वाला घमंड ना करे, पैसा वाला घमंड ना करे। जिसको घमंड करना है इस बात का करे कि वो परमेश्वर को जानता है। बस बस। अच्छा, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, देखो, एक है ब्लैक टी शर्ट, एक है रेड टी शर्ट। भाई साहब, क्या दिक्कत है? थोड़ा ताली बजा दो, बात यीशु की हो रही है। बस स्टॉप में खड़े क्योंकि आदमी बस स्टॉप में ऐसे ही खड़ा रहता है। थोड़ा हरकत करिए ताकि दोबारा आपको ना बोलूं। सब लोग ठीक? वाह। तो यीशु जिसका हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर दी है। और कैसी गड़बड़ की है आज उसके ऊपर बात भी होगी, लेकिन साथ ही साथ उसका मंथन भी होगा। अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिएगा, अगर गलत हूं तो उठ के सवाल कीजिएगा, और अगर दम है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपका मुंह से एक शब्द निकला था कि हम बब्बर शेर के बच्चे हैं, तो लिखा है कि हम मंथन वाले हैं, मसीह की दया के, जो अपने आप में जोर से एक योद्धा है। और योद्धा ऐसे छुप के रहता है। अब बात है। पड़ोस वाले को कोनी मारो, सब लोग जम के। आप थोड़ा धीरे से मारिएगा। पड़ोस वाले को जम के कोनी मारिए और उसको बोलो, बात समझ में आ रही है? तो जिसके चलते हम योद्धा हैं। और एक योद्धा एक ही से डरता है। फिर से बोल रहा हूं, शायद आपने नहीं सुना। योद्धा एक ही से डरता है, और वो है अपने कप्तान से, वो है अपने राजा से। राइट? और हम सब का राजा, क्या बात है। जी जी जी। और हम सब का राजा यीशु है, हम सिर्फ उसी से डरते हैं, और वो जो कहता है, थैंक यू सिस्टर, वही करते हैं। आगे का बोल सकता था लेकिन आगे बोलूंगा, ठीक है ना? अभी फिलहाल इसको रोक देते हैं, दिमाग में कुछ आ रहा था। जिसको हम डरते हैं उसी का हुक्म सुनते हैं, बाकी किसी का नहीं। अगर उसने कहा कि डैनियल ये बोल, तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं, मुझे वहां पर 3 परमेश्वर दिखते हैं, लेकिन वो है एक, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर मुझे 3 दिखता है जो कि उसने प्रकट किया है, तो मैं उसको 3 बोलूंगा। एक विचित्र प्राणी है, विकास टाइप का, आप नहीं। उसने मुझे कॉल किया, यूपी से था, उत्तर प्रदेश, शायद सुन भी रहा होगा या देखेगा। कहता है कि तुम गलत प्रचार करते हो, तुम झूठे प्रचारक हो। मैंने बोला कैसे? कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर कैसे हुए? मेरा माथा खराब हो गया। मैंने बोला बेटा रहता किधर है? बोला उत्तर प्रदेश। मैंने बोला वहीं आऊँगा, वहीं टेंट गाड़ूंगा। ऐसे ही बोला, प्रभु इस बात का गवाह है। वहीं खड़े होके चीख चीख के डंके की चोट पे बोलूंगा कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। रुको, क्या कर सकता कर ले। एक सेकंड। तो कहता ये तो गुंडागर्दी है। एक सेकंड। मैंने बोला शुरू किसने किया? शुरू तूने किया तो तेरे को जवाब ऐसे ही मिलेगा। तब जाकर मैंने कहा जैसा बोलेगा वैसा ही सुनेगा। तू ठीक से बात करेगा। मेरा बाप ऐसे ही था। यीशु की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, कैसे प्रूफ कर दूं? शास्त्री फरीसियों से जब बात करते थे तो कैसे करते थे? जॉन द बैप्टिस्ट जब बात करता था तो कैसे कर? वैसे तो मैं नहीं कर, ये सांप के बच्चों, ऐसा तो नहीं बोला ना कम से कम मैंने। अगर वैसे मैं उतर के हूं तो फिर बात तो और बिगड़ेगी। एक पोस्टर देखे थे कल रात को, यहीं लगा था आसपास में। उस पे लिखा था इम्पार्टेशन, डिवाइन इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन का मतलब होता है उंडेला जाना। मैंने इनको बोला, ये लोग भी गवाह हैं, मैंने बोला तेरे बाप का राज है। कैसे किसी को हम इम्पार्टेशन कर सकते बताइए?
मेरी औकात है? अच्छा, पवित्र आत्मा देता कौन है? सही जवाब, जो कि ऑलरेडी दे चुका है। और मैं पवित्र आत्मा को कहूं कि परमेश्वर, मैं कहता हूं कि इनके ऊपर उतरा, ऊपर से परमेश्वर बोलेगा तू होता कौन है? आप समझ रहे हैं? अच्छा, यहां कुछ ऐसे बैठे हैं जो कह सकते हैं कि पतरस ने तो कहा था, पतरस ने कहा था। ये जो शब्द है ना लास्ट का था, तो ये सब था में गया, क्योंकि जब पौलुस आया तो उसने कहा कि सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे मूसा के वक्त में परमेश्वर तंबू में आता था, सुलेमान के यहाँ पे भवन में आता था, पौलुस के टाइम पे आ चुका है। और वो कहता है कि डैनियल, तेरा शरीर उसका मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में नॉट था, रहता है। प्लीज कम। ओके, आप बैठो, प्लीज कम, आप बैठो, आप बैठो। 2-4 और लटका लेता हूं। जिसको नहीं मिला उसको देकर आना बाद में। अब आप सोचिए, इसको पवित्र आत्मा मिल चुका है, इसको कहते हैं आज्ञा पालन करना। ये देखो, फट से आज्ञा पालन, फट से। इसको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है, इसको ऑलरेडी मिल चुका है। हाथ उठाओ, इसको ऑलरेडी मिल चुका है। अब मैं वापस इसको नीचे गिराऊं, मैं वापस इसके ऊपर हाथ रखूं? इसको कहते हैं बुद्धि की बातें। किसी का तो मंथन है, क्या मसीह की दया में? सोच समझ के जवाब देना, सबका फोकस जी, आराम से, आराम से जी, इसी का मंथन है। एक बार प्रश्न पूछूं, क्या पवित्र आत्मा का मजाक आजकल हो रहा है? कितने लेवल पे? थैंक यू ब्रदर। कितने लेवल पे? सी 99 या 99, जो भी बोलो आप लोग, आप हैं मेरे साथ में। तो इसी का मंथन है, क्योंकि बाहर की जो पब्लिक है, बहुत ध्यान से सुनना, साथ देना, बाहर की जो मसीह पब्लिक है ना, वो उल्लू बन रही है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर हम उनको जानकारी दे दें तो वो उल्लू नहीं बनेंगे। आपको शायद नहीं पता है कि कुछ 2-3 साल पहले, आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात निकली इसलिए बोल रहा हूं, आप भी कहीं फंसे हुए थे। सोच के देखिए, आपका छोड़ो, मैं भी कहीं फंसा हुआ था 2014 में। रबा रबा शबा शबा लाबा लाबा तेरी आंखों का जादू, मैं भी कहीं फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने टक करके आंख खोली। मैं तभी कहाँ था? मध्य प्रदेश में था, एक होटल में बैठा था। मीटिंग कैंसिल हो गई थी किसी वजह से। जैसे रात को लाइट गई, वापस बैठ गया। मैंने बोला प्रभु हो क्या रहा है? तब परमेश्वर ने बोला, बेटा तू अब तक सबको ग्रेट कमीशन सिखा रहा था, आज मैं तेरे को सबसे बड़ा मिशन सिखाता हूँ। और तब परमेश्वर ने बात किया कि ये जिब्रिश जो बोला जा रहा है, जिसको तू भी बोलता है, ये गलत है। और तब क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 2 से बात किया, क्योंकि वचन 2 कहता है कि जो अन्य भाषा बात करता है, अगर उसका अनुवाद ना हो तो उसको कोई नहीं समझेगा। और मैं उसको ऐसा ले रहा था, क्योंकि जो मेरे बाबा लोग थे पहले के, समझ गए ना, कभी अफ्रीका वाले, कभी अमेरिका वाले, कभी यूरोप वाले, वो यही सिखाते थे, कहते थे कि ये भाषा प्रभु की है। तब जाकर पता चला कि ये गलत है। और जब मुझे पता चला, मैंने खूब स्टडी करी और मैं चला गया 200-300 साल पीछे, एक व्यक्ति के पास जिसकी वजह से शुरू हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है विलियम सीमोर, और वो था अमेरिका के लॉस एंजलिस में। सबका फोकस है? उसको क्या करना है करने दो, उसको मत देखो, उससे तो खूबसूरत मैं हूं। मजाक कर रहा हूं। और जब मुझे पता चला कि विलियम सीमोर की मूर्खता की वजह से, आपको पता है उसको एक चर्च से निकाल दिया गया था। किसको? विलियम सीमोर को एक चर्च से निकाल दिया गया था। और जब उसको निकाल दिया गया था तो वो साइको टाइप हो गया था, फास्टिंग में चला गया, बिना कुछ खाए पिए, 40 दिन का फास्ट। ये उसकी हिस्ट्री आप जाके चेक करो, आपको पता चलेगा। मैंने स्टडी कर इसलिए बोल रहा हूँ। और जो व्यक्ति फास्टिंग में जाता है और कुछ अलौकिक चीज मांगता है, तो लूसीफर के बारे में लिखा है कि लूसीफर भी चमकता हुआ स्वर्गदूत का रूप, और उसको मिल गया दर्शन, और उसका जो दर्शन था उसने ठोप दिया वहां के लोगों पे। और ऐसे करते 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 18th सेंचुरी, फिर उसके बाद 19th, उसके बाद में 20, और अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। कम से कम 3 साल का कंक्रीट समझते हैं? कम से कम 3 साल का कंक्रीट है जो जड़ पकड़ कर बैठा है, गलत शिक्षा। अब आप सोच के देखिए, उसको अगर तोड़ना है तो हमको ग्रिल मशीन, क्या कहते हैं उसको, तोड़ने वाला, उसको नॉट फावड़ा, वो जो मशीन आता है ना, हाँ। अब सोचो उसको कितना पावर का करना पड़ेगा।
ये सब बात क्यों कर रहा हूं? जरा पूछो क्यों? अभी तो बताया था क्या मंथन वाले। आई बात समझ में? और इसी को लेकर हम कर रहे हैं। क्या इसका असर पड़ रहा है? एक सेकंड फिर से पूछ रहा हूं, क्या इस मंथन का असर पड़ रहा है? आप शायद ठीक से नहीं सुने। आपको यस नहीं बोलना था, आपको बोलना था जबरदस्त पड़ रहा है। क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों ने रबा रबा और शबा शबा बोलना छोड़ दिया। वाह! इसलिए प्रभु कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि कौन खड़ा होगा गैप में? मैं एक को ढूंढ रहा हूं जो नाके में खड़ा होकर मेरे निमित्त, याद आ गया? और वो एक व्यक्ति 4 साल पहले शायद मैं मिला, उसके बाद में आप मिले, आप मिले, आप मिले, आप मिले, आप मिले, और ये सब मिले। और प्रभु कहता है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो गैप में खड़ा हो और मेरे निमित्त बात करे लोगों से, और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। यहां तक ठीक? पड़ोस वाले को फिर से कोनी मारो, बोलो आगे और मसाला है। ओके ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ रहा है। ओके, आप लोगों की मजबूती तैयार कर लो, मतलब सुनने की। एक व्यक्ति है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले, यहां पास्टर कौन कौन बैठे हैं? पास्टर्स, पास्टर्स, हाँ वेरी गुड, हाथ उठाइए। आप पास्टर्स हैं, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप एमएमबी के नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे शायद सुनते होंगे, सहमत भी होते होंगे, कुछ बातों से नहीं भी होते होंगे, बट मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पे पास्टर्स कौन कौन है, ठीक है ना? बस और कुछ नहीं। वाह! ये जो व्यक्ति है जिसका नाम और जिसकी फ़ोटो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, इसने मुझे कुछ अभी 3-4 दिनों में या एक हफ्ते में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है मेरे ऊपर। माइक बंद रखना। ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है, और वो इम्पैक्ट जिसने डाला है वो व्यक्ति है ये, जिसका नाम है यूहन्ना, और उसका टाइटल है बपतिस्मा देने वाला। उसका नाम है यूहन्ना। ओके, नाउ अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ओल्ड टेस्टमेंट में किसी का नाम भी यूहन्ना, और जैसे ही पता चला कि इसका नाम यूहन्ना रखना है, आपको पता होगा इसके जो पिताजी थे, यानी कि जकरिया, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो उस वक्त में हाई प्रीस्ट थे, उसका जो मुंह है बंद कर दिया गया था। याद आया आपको कुछ? और वो इसलिए मुंह उसका बंद हो गया था क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था। तब उसको पूछा कि इसका नाम क्या रखे। जब बच्चा हुआ था एलिजाबेथ को, तो पूछा इसका नाम क्या रखे, तो उसने कहा कि इसके बाप को पूछो, क्योंकि वो कहता है यूहन्ना रखना है। तो एक पट्टे पे लिखा गया कि यूहन्ना, और जैसे ही यूहन्ना कहा वहां के लोग शौक, बोला ये क्या नाम हुआ? तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। और इस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि ये व्यक्ति किसी के पहले भेजा गया है, क्योंकि जो इसके बाद आ रहा है ये खुद कहता है कि वो मुझसे ज्यादा। क्या बात है! यहां थोड़ा जोर से बोलते तो और मजा आता। जी, आप जो बीच में बैठी हैं सिस्टर, आप ठीक हैं? या फोकस। तो इस व्यक्ति जिसका नाम है यूहन्ना, इसका एक टाइटल था बपतिस्मा देने वाला। ये क्या करता था? एक साथ बोलिए, बपतिस्मा देता था। जीतू जी, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, पास्टर जी को दिक्कत हो रही है, थोड़ा और ऐसे कर लो, बस अभी ठीक है सर, थैंक यू। इसका नाम है यूहन्ना, लेकिन ये इसका टाइटल है बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि ये पानी का बपतिस्मा देता था, जिसका अर्थ होता था मन फिराओ। एक साथ बोल सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। इसने कब कहा कि मन फिराओ? एक साथ कहो, जब गड़बड़ हो रही थी। वाह! दूसरा कनेक्शन दे दूं जो कि अभी तक नहीं दिया, दे दूं? उस वक्त के जो लोग थे, ये किसको कह रहा था कि मन फिराओ? वो लोग कौन थे? जोर से। यहूदी, बस ये काफी है। उसमें शास्त्री डाल दो, फरीसी डाल दो, इसको डाल दो, उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल कैटेगरी है यहूदी। ओके, क्या यहूदियों को, बाप रे बर्दाश्त करो, क्या यहूदियों को मन फिराने की जरूरत थी? ठीक से बोलो। नहीं, नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है। उनके हिसाब से जो उनके पास में पुस्तक है मूसा की, उनके हिसाब से वो सही है। आपको याद होगा, एक आदमी आया था यीशु के पास, उसने कहा अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा कि जो आज्ञाएं हैं उसका पालन कर। क्या कहा उसने? मैं जब छोटा था तब से पालन कर रहा हूं। तो एक आकलन कर सकते हैं कि उनको मन फिराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके हिसाब से, नॉट उसके हिसाब से। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है,
मैं तो सही चल रहा हूं। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? कुछ लोगों को लगता है कि मैं सही जा रहा हूं, मैं जो सीख रहा हूं सही है, मैं जो सिखा रहा हूं सही है, मैं जो सुन रहा हूं सही है। गॉट इट? और एक कनेक्शन आ रहा है, दे दूं? एक औरत थी जिसको कहते हैं पहली औरत, जिसका नाम है हवा। जब लूसीफर ने उसको टीचिंग दिया, जब उसको बाइबल स्टडी दी, आप समझ रहे हैं, जब उसका कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो कन्विंस हो गई। आप सोच के देखो गलत शिक्षा में कितनी ताकत है। परमेश्वर वहां है, उसका पति वहां है, उसको उसका असर नहीं पड़ रहा है। असर किसका पड़ रहा है? गलत शिक्षाओं का। और ये गलत शिक्षाएं लूसीफर ने ऐसी दी कि वो कन्विंस हो गए। दूसरा बोल दूं? आप थोड़ा सर हिला सकते हैं? हाँ, मेरे को भी लगेगा बात करना है ना। वो ऐसी कन्विंस हो गई कि खुद तो हुई, अपने पति को तक बदल दी। तो इसको कहते हैं कि जब कोई बिगड़ता है तो इस लेवल पे बिगड़ता है कि अच्छों को बिगाड़ देता है। तब जाकर यीशु ने कहा कि ठोकरों का लगना जरूरी है। हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। क्या उसका पति बिगड़ा? जोर से, यानी कि आदम बिगड़ा। किसके कहने से? एक औरत के। सोच के देखिए, एक औरत के। अब औरत गलत है क्या? बट उसके हिसाब से तो वो औरत है ना, जिसको वो हर दिन आता जाता बोला है तो अंदर से निकली है, तो मेरी हड्डी है, मैं सुपीरियर, तू लोअर। आप समझ रहे हैं? जिसको कुछ नहीं समझ रहा उससे कन्विंस हो गया। जिसने सब कुछ को बनाया उसको एक बार भी नहीं पूछा। इसको कहते हैं जब कोई भटकाता है तो आपको भटकाता है, साथ में अंधा बनाता है, और आपको कुछ नहीं सोचता कि आसपास चल क्या रहा है, बस आप उसके लेग पे चलते रहते हैं। आदमी खुद गलत है और खुद गलत ट्रैक पे जा रहा है, और अगर उससे कोई एड्रेस पूछ ले, आप सोच के देखिए पूरी दुनिया को गलत ट्रैक पे दिखाएगा। जबकि वो जा रहा है दिल्ली, उसको जाना था कलकत्ता, सबको ले जाएगा कलकत्ता दिल्ली समझ के। आप समझ गए? बाप रे, बर्दाश्त करो, और आपको करना है 2-3 घंटा और। कुछ पास्टर्स भटक गए हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर पास्टर ही भटक गया है तो जितनी उसके ग्रुप हैं उसको क्या करेगा? मूसा की गद्दी आएगी अभी थोड़ी देर में, जो लोगों ने देख लिया होगा। यहां तक ठीक है क्या? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस व्यक्ति ने किसको कहा मन फिरा? जिनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे पास में तो मूसा बाबा की किताब है। लेकिन उसके बावजूद इसने कहा तुम गलत हो, क्योंकि परमेश्वर अब वहां नहीं। मलाकी और मती के बीच में 400 साल का गैप है, अगर आपको याद होगा। 400 साल तक कोई आवाज नहीं, 400 साल तक कोई दर्शन नहीं, 400 साल तक कोई नबी नहीं, चाहे माइनर हो या मेजर हो, एक भी प्रॉफिट नहीं आया। अचानक से ये बाबा आते हैं, और आते ही सब तैयार, ऐसे मजबूती के साथ बैठना। भाई साहब को जी मुंह पे पानी मार दो भाई साहब को, या थैंक यू। हो सकता है रात भर ट्रैवल करके आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत जगह है सोने की। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई आपकी नज़र सब जगह रहती है। अरे भाई, नज़र सब जगह थी इसलिए तो ठीक से पहुंचे, वो भी वन पीस में। अगर सोचो इसकी नज़र चली जाए, यानी कि नज़र हटी, ये मेरे को कभी यहाँ नहीं पहुंचाता। ये खुद भी जाता है। एक बार तो चांस ले लिया था पहुंचाने का, बोला मेरी तो शादी नहीं हुई, पागल, मेरी तो हुई है। तेरे घर पे कोई वेट नहीं कर रहा होगा, अपने तो है। अब सोच रहा हूँ मुंबई तक कैसे ले जाएगा। प्रभु महान है। ओके, तो वापस आते हैं। इस व्यक्ति ने, सब लोग तैयार? इस व्यक्ति ने यीशु के पहले आते ही, बर्दाश्त करो, चीखना शुरू किया। चीखना, जोर जोर से उसने चीखा, और चीखते चीखते, बाप रे, सुनो इसको भी बर्दाश्त करो जो अभी तक नहीं बोला। इसका बात करने का एटीट्यूड कैसा था? कैंसल। इसका टोन कैसा था? आ रहा, हाँ, कड़क, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसा था क्या?
बोलने दे। कृपया करके आइए, कृपया करके मन फिराइए। ऐसा था? आजकल के सेवकों का कैसा है आप समझ रहे हैं? कहते हैं सबको खुश रखो। जो लड़का शादी करता है, लड़की शादी करता है, उसको भी खुश रखो। बाप रे, अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आजकल की दुनिया वैसे ही जा रही है साहब। तो सबको खुश रखो। बोला तुम्हारा भी स्वागत, उसका भी स्वागत। आजकल तो मैंने एक वीडियो देखा था कि जानवरों से शादी हो रही है। बताइए। तो सोच के देखिए, कल आप रिसेप्शन में गए, लड़का खड़ा है, बगल में कुत्ता, या माफ करना कुत्ती, बकरी, या पता नहीं, और भैंसिया या जो भी बोलते हैं, है ना, और आप लोग ताली बजा रहे हो, वाह शादी मुबारक हो। बोला चल क्या रहा है? वो दिन आ सकता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, चल रहा है, ये देखो। तो कहते हैं सबका स्वागत है। अच्छा तुम दारू पियो, आओ, सिगरेट पियो, आओ, गुटखा खाओ, तंबाकू, सब चलेगा, आ जाओ। अरे जाके थिएटर में पिक्चर देखो। यहाँ कौन कौन है जो थिएटर जाता है? अभी कुछ लोग बैठे बैठे अंदर सोच रहे, क्या थिएटर जाना गलत है? हाँ ना, क्या बोला तूने? कितने लोग समझ रहे हैं? बर्दाश्त करो, अभी झेलो, मेरे को बुलाए हैं तो झेलो। थिएटर में 3 घंटा बैठकर आपका दिमाग खराब करते हैं वो पर्दे वाले। जल्दी से बता दूं, आपको कैसा लगेगा कि हीरो पिट रहा है? आप नहीं सुने? आपको कैसा लगेगा कि हीरो पिट रहा है और लास्ट में हीरो मर गया, विलन बच गया? आपको ऐसा पिक्चर पसंद है? इसका मतलब देखते हैं। अच्छा, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किस टाइप का कैरेक्टर पसंद है? सुपर टाइप, है ना, ऐसा कुछ पसंद, पावरफुल टाइप। आपको कैसा लगेगा कि जो सुपर टाइप का हीरो है वो फुस निकला? तो पब्लिक समझ गई है, डायरेक्टर समझ गया है कि जो लोगों को पसंद है वही बनाओ। और आपको पता है कि 50 गोलियां लगती है हीरो के अगल बगल वाले को, लेकिन एक गोली नहीं लगती हीरो को। ये सब किसका सेटअप है? हाँ, आ रहा हूं। ये सब किसका सेटअप है? ये सब डायरेक्टर का सेटअप है। डायरेक्टर कहता है कुछ भी हो जाए हीरो को मरने नहीं दूंगा। अच्छा, जब सबको गोली लग रही होती है तो तालियां पब्लिक बजा रही होती है। अब बेवकूफ को कौन समझा है कि ये डायरेक्टर का कमाल है, और हीरो की कोई ताकत नहीं है कि गोली के सामने खड़ा हो। गोली छोड़ो, पत्थर से मर जाए वो। आप समझ रहे हैं? उसको देखकर आते हैं। तो जब थिएटर से बाहर निकलते, जो कि जितेंद्र पहले जाते थे, तो जब थिएटर से बाहर निकलते तो हम खुद को भी मिथुन समझते थे, खुद को जितेंद्र समझते थे, खुद को धर्मेंद्र समझते थे, ये खुद को जैकी चैन आप समझ रहे हैं? बुस्ली, नॉट जैकी, बुस्ली, ये खुद को बुस्ली समझते। और जब बाहर आते थे और किसी ने धक्का दे दिया, अब्बा, अंदर का मिथुन चक्रवर्ती जाग जाता, उड़ उड़ के लात मारते थे। बोला जैसा उसने मारा। अरे भाई, वो पर्दे पे होता है, रियलिटी में तू खाएगा। थिएटर जाओगे दिमाग खराब करेगा। बाइबल कहती है नम्र बनो, एक गाल पे मारे। ऐसा पिक्चर बनाने बोलो इनको, एक ही दिन में पर्दे से उतर जाएगी। यीशु अलग है, संसार अलग है। बस। तो जिसके चलते वापस यहां पर आ रहा हूं, इस व्यक्ति ने कहा मन फिराओ। उनको लगा हम सही हैं, जबकि वो गलत थे। इसके मुंह से चीख कर कुछ बातें जब निकली 1 से लेकर 9 तक, जो कि नहीं रखूंगा, बाद में पढ़ लेना, लेकिन मैं रखूंगा 3 वचन, 10, 11, 12। बोल सकते हैं? ओके, जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप MMB के मेंबर हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर जो नहीं बने हैं बन जाओ। और एक के पीछे मेंबर बनने का CH महाराज जी 1 लाख रुपए बिल्कुल मुफ्त है। इस व्यक्ति ने कुछ कहा, आइए देखते हैं पहला इस पोस्टर को। लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? एक साथ सबको बोलना है। सबको दिख रहा है बेटा पीछे? सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। इसकी हाइट और नहीं बढ़ा सकते।
क्योंकि जिसने इसको सेट किया है, रखा है, उसका नाम है विकास लखरा। ओके, तो लिखा है कि क्या कहता है यीशु के बारे में? कौन? योना वो व्यक्ति था जिसने यीशु के बारे में सबसे पहले बात करी। हालांकि प्रॉफिट्स थे तभी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब यीशु पृथ्वी पे थे, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति था जिसने बात किया। तो आप सुनना चाहते इसने क्या कहा? हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको वो वचन उठ के दिखेगा। आर यू रेडी? ओके, तो सबसे पहले उसने ये कहा, तो एक साथ पढ़ेंगे एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। एक साथ बोलो। ओके, लिखा है कि अब, एक साथ बोलो अब। ये अब क्यों? ठीक है, मैं बता देता हूं कि अब मजाक नहीं चलेगा, अब परमेश्वर का प्रति टाइम पास नहीं चलेगा। ध्यान से देखो मेरे हाथ को, अब परमेश्वर को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लगे हाथ जल्दी से। और एक बता दूं, यीशु का पहला चमत्कार, यीशु का पहला चमत्कार आपको बोलना है। एक साथ बोलो, पानी से दाखरस, दैट्स इट। उसके बाद वो कहां गए? अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछला, तो आप बता दीजिए यीशु चमत्कार करके कहां गए? आप बता दो, आप लोग बता दो। मंदिर, 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 मंदिर। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय जाके पढ़ लो घर पे। मंदिर जाकर क्या किया उन्होंने? रस्सी का कोड़ा बनाया और वहां जितने भी थे उन सबको सबसे पहला उनकी दुकानें बंद की। बाप रे, अगर यीशु तब दुकानें बंद कर सकता है, तो फिर यहां जितने बैठे हम भी दुकान बंद कर सकते हैं। जी, बात सुनिए, जो यहां पर और यहां पर है, हमने ऑलरेडी कईयों की दुकान बंद कर दी। और इसी वजह से आजकल के शास्त्री फरीसी मुझसे चिढ़े हुए हैं। और ऐसी दहशत है मेरी और एमएमबी की और खरी शिक्षाओं की, कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो। जितना बोलते हैं कि मत सुनो, आप लोग पोस्टर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? 1,000, 10,000, 15,000 दिन के गैप में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। 1,000, नॉट 1,100। तो जितना रोक रहे हैं, हाँ, तो इसको कहते हैं कि जितना छुपाओगे वो उतना दिखाएगा। यूसुफ को छुपा देंगे। भाइयों ने क्या कहा था? 10 भाइयों ने मिलके यूसुफ को छुपा देंगे। बोला कैसे? बोला गड्ढे में डाल देंगे। फिर कहा बेच देंगे। फिर वहां से बेचारा जेल में। परमेश्वर बोला गड्ढे में जा, जेल में जा, बिक जा, एक दिन ऐसा आएगा मंत्री बनाऊंगा। और उसके भाइयों को देखने के लिए कि उनकी अकल ठीक है। मैं कभी कभी जब ऊपर जाएंगे तो पूछेंगे कैसे करते हैं आप ये काम? पूछो क्या? आप पूछो क्या? शुक्रिया पूछने के लिए। 10 लोगों को अकल दिलाने के लिए पूरे के पूरे दुनिया में आपने अकाल डाल दिया। याद आया कि नहीं? अकाल सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं था, पूरी पृथ्वी पे था। और पूरे पृथ्वी के लोगों को किसका चेहरा दिखाया? यूसुफ का। पता है क्यों? क्योंकि अगर राशन लेना है तो यूसुफ के पास जाना है। बाप रे, क्या चिढ़ गया होगा नहीं? जिसको मैंने चुना उसको गड्ढे में डालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? परमेश्वर ने पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया। एक सेकंड, खुद का हाथ लो, खुद को शाबाशी दो। आज वो आपके साथ भी वैसे ही कर रहा है। आप नहीं समझे अभी। जिसने मेरे विरोध में वीडियो बनाई थी उसमें से कुछ लोग मर गए, और जिसने बनाई थी उसने पूरी वीडियो हटा दी। अगर आपको पता होगा, याद है कुछ? और जो पॉपकॉर्न की तरह भी उछल रहे हैं वो भी ठंडे बक्से में है। अच्छा, इनको लगा कि डैनियल राज कुछ नहीं बोलेगा। मैं 1-2 साल कुछ नहीं बोला। भौंको, कितना भौंकना है भौंको। लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला, सब के सब पिल्लू निकले। पिल्लू समझते हैं? छोटे से पिल्लू, सब अपने अपने पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं चिकता रहा, भाई आओ, सामने आओ, बात करो। कम से कम 2.25 लाख रुपए लगा दिए। किसमें? सेटअप को तैयार करने में। मैं बोला कोई तो आएगा, मर्द का बच्चा।
लेकिन एक भी नहीं आए। और कम से कम 2-3 हफ्ता दुकान चला है अपना वाला, उसके बावजूद कोई नहीं आया। फिर बाद में मैं समझ गया कि ये सिर्फ इसलिए एक पोस्टर डाले थे, अगर काटने की ताकत ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। याद आया कुछ? या तो जिसके चलते आपके बीच में मैं कुछ बातों को रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आप भी वैसे ही मजबूती से तैयार होंगे, और जिस दिन तैयार हो गए आप सबका चेहरा प्रभु दिखाएगा, जैसे यूसुफ का, जोसेफ का। और वो चाहता है कि तुम उसकी आवाज बनो। और एक आ गया वो चाहता है कि तुम उसकी आवाज बनो। लगे हाथ और एक पूछ लूं? अगर आपकी ताकत है तो जवाब देना। पीछे सब ठीक है या फिर आपका गुड नाइट हो गया है? ओके, थैंक यू। हो सकता है कुछ लोग थक के हों, जैसे भाई साहब। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल टपाक करके जाग गए। पहले आंखें बनते हुए बटन की तरह बड़ी हो गए। ओके, इनको चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। एक बात पूछें, क्या परमेश्वर पिता 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 फादर यहोवा बात करता था जोर से? ऑफ कोर्स। इतना सोच के क्यों बोले? यस, वो बात करता था। और जब बात करता था तो गजब का बात करता था। एक आदमी था जिसका नाम था मूसा, उसको लेकर के सीने पहाड़ पे या माउंट जाइन पे, उसको लगा कि 1 दिन का टाइम होगा, 2 दिन का टाइम होगा। अगर उसको पहले से पता होता 40 दिन लगता तो साथ में डब्बा ले जाता, मतलब खाने का। और जब नीचे उतरा तो 40 दिन 40 रात, उसको नाम रख दिया फास्टिंग। जबकि वो फास्टिंग नहीं था, क्योंकि वो प्लान नहीं था। वो ऊपर गए, परमेश्वर बात करो, बोला बात करता हूं। कितने दिन? 40 दिन। बेचारा जोशुआ नीचे बैठा, अब उतरेगा अब उतरेगा अब उतरेगा। अच्छा, जोशुआ की तारीफ करनी होगी, ऊपर मिलेंगे तो उसको थैंक यू बोलेंगे या उसको अप्रिशिएट करेंगे। पता है क्यों? ऐसा लीडर था अपना प्रभु का दास का, या जो भी था वो। क्या पेशेंस था, धीरज। अगर उसकी जगह कोई और होता। अब गया है, नहीं आ रहा। सोच के देखिए, उसका खुद का बड़ा भाई, हमको नहीं पता कहाँ गया। 6 लाख लोग बोले हमको नहीं पता जिंदा भी है या मर गया। लेकिन जोशुआ को देखो क्या गजब का आदमी है। बोला आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। वेट करता रहा और वो आया। तो पॉइंट ये है कि परमेश्वर बहुत बात करता है। ये बात सही है? क्या यीशु बात करते हैं? कैंसल। क्या यीशु बात करते थे? ऑफ कोर्स। और वो इतना बात करते थे कि एक कहानी 4 बार लिखवा दी। क्या कहते हैं, पहाड़ पे चढ़े 5वें अध्याय में, उतरे 8वें अध्याय में। चेलों को लगा अब नीचे जाएंगे। अच्छा, चेलों की चिंता क्या थी, कोई बता सकता है? भीड़ को देखो कितनी आ रही है, उनको खाना खिलाओ। ये बोला चुप करके सुन, मैं आया हूं तुझसे बात करने के लिए। अब तीसरा सवाल पूछ सकता हूं? पवित्र आत्मा ने कहां बात किया? पिता बात किया, लिखा है। पुत्र बात किया, लिखा है। पवित्र आत्मा ने बात किया, कहां लिखा है? आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा की जबान कौन है? यही तो समझा रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे पास जबान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कर सकता, वो बात कर सकता है। लेकिन उसने सहारा किसका लिया? उस वक्त में 120 पतरस को कहा कि मेरी जबान बन। कैसे? सिर्फ पूछो कैसे? अभी बताते हैं ऐसे। क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा ही जबान के रूप में, यीशु के ऊपर उतरे थे कबूतर के रूप में। तो इसका मतलब यह है कि वो शांत रहेगा, आप बात करोगे। और अब हम शांत हैं, वो बात कर रहा है। रुको 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 रुको। और जब वो बात करता है ना, तो उसका सुन लिया करो। क्योंकि नहीं पढ़ना, इब्रानियों 12:5 लिखा है कि जब वो ताड़ना करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ताड़ना करता है, जरिया हम हैं। बातें वो करता है, जरिया हम हैं। मैंने क्या कहा प्रार्थना में कि प्रभु जबान हमारी हो, बातें तू कर। याद है कि नहीं? आप जब प्रीच करते हैं ना, आप लोग ऑनलाइन, तो आप नहीं बात कर रहे, वो प्रभु बात कर रहा होता है। यहाँ तक ठीक है? तो डंके की चोट पे बात करो। किसी के बाप से नहीं डरना। जो सबका बाप है वो अपना बाप है। यहां तक ठीक? अभी तक अच्छा लग रहा है? ये तो ब्रेकफास्ट था। आते ही क्या पूछ रहे हैं मुझे? डिनर हो गया, लंच हो गया? अरे सही, उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। चलो ठीक।
ओके, तो लिखा है कि अब, यहां था मैं, लिखा है कि अब, एक साथ, बस बस यहां रुक जाओ, लिखा है कि अब कुल्हाड़ा। बाप रे, किसके हाथ में है कुल्हाड़ा? जॉन द बैप्टिस्ट या यीशु? बिल्कुल सही जवाब, यीशु। अक्सर हम प्रचारक लोग यीशु को कैसे पेश करते हैं? जो जानकार है बता दो। अक्सर पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक जो ग्रुप्स हैं, खास करके मोटिवेशनल प्रीचर्स, यीशु को मीठा मीठा, वो यीशु को कैसे प्रचार करते हैं? बस यीशु प्यार करता है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिक्का का एक पहलू है, दूसरा पहलू ये है। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने यही पहलू रखा, उसने प्यार वाला पहलू नहीं रखा। प्यार वाला पहलू तो यीशु ने रखा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, बोला ठीक है भाई प्यार किया है, लेकिन ये क्यों? एक साथ पूछो क्या? ये देखो, बाप रे, चाकू नहीं है जिससे एप्पल कटता है, चाकू नहीं है जिससे आप लोग सब्जी काटते हैं, टमाटर काटते हैं। यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि उसके हाथ में अब कुल्हाड़ी है, और वो भी कुल्हाड़ी से क्या कटती है? पेड़। सही जवाब, पेड़। चाकू से पेड़ काट के बताओ। सिस्टर जी, सिस्टर जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपको चाकू से पेड़ नहीं कटता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इनकी तरफ क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, फिर बाद में सीधा टेक ऑफ होगा, इसलिए अभी से रोक दे रहे हैं उनको। मैं इतना बोरिंग प्रीचर हूं? सो कैसे लेते हैं आप लोग? ओके, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। बस 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 बस, मेरा लड़का थोड़ा सा स्लो है, बैठ जा। ओके, तो फिर से कहते हैं कि यीशु को वो चेहरा दिखाया या वो हिस्सा बताया जिसको कहते हैं कि उसके हाथ में क्या हिस्सा? कुल्हाड़ी। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की, एक साथ, जड़ पर है। एक साथ पूछो, जड़ पर क्यों? ओके, कैंसर। इतना पूछो क्यों? क्योंकि पेड़ मजबूती पाता है जड़ से, और अगर जड़ ठीक है तो पेड़ भी ठीक है। तो कहता है परमेश्वर जॉन के द्वारा कि जो जो पेड़, मतलब आप और हम और उस वक्त में, तब कहता है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, ये देख लो, एक साथ बोलो, वह काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। इसको काटेगा कौन? जोर से। क्या यीशु को काटने का हक है? बिल्कुल है। क्या यीशु को आग में डालने का हक है? बिल्कुल है। किसको? कैंसल, ठीक से आ रहा। विश्वासी या अविश्वासी? विश्वासी, क्योंकि यहां पे बात नहीं हो रही है अविश्वासी की, बात हो रही है। बाप रे, अभी तक तो हमको यही सिखाया बाकी पास्टरों ने कि यीशु प्यार करता है, विश्वासियों से प्यार करता है। हम अब्राहम की संतान हैं, अब्राहम का जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाए। उसके चक्कर में ऐसा हमको टाइट करते हैं किसी किसी चीज़ में कि हम फूल जाते गुब्बारे की तरह, और जब बाहर जाके देखते तो फुस। और हर मीटिंग में यही होता है। कम ऑन यस और नो? तो जो कल पोस्टर देखा था तो उसमें कुछ ऐसे ही था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कल पोस्टर लगा था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा होगा तो आप लोग भी आए होंगे। और जब आप लोग सुनते हैं ना बैठे बैठे, वाह कितना अच्छा बोल रहा है, वाकई में ऐसा होगा। देखो, एक होता है सच और एक होता है झूठ, एक होता है रियलिटी और एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं है ये। आप जब बाहर जाते हो तो यहाँ जो बोला जाता है ना, वो वैसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता तो सेवक खुद मजबूत रहता। एक सेवक इतना मजबूती से सबको तेल बांट रहा था। तेल समझते हैं? यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जिसके बाल नहीं उग रहे हैं सर पे तेल लगा लो। जो काला है वो गोरा हो सकता है, जो गोरा है वो काला हो सकता है, जो पतला है वो मोटा हो सकता है, जिसकी हाइट कम है वो लंबा हो सकता है। ऐसा तेल बांटने वाला खुद ही एक दिन हॉस्पिटल में। तो हमने बोला, भाई जब तुम दुनिया भर के लोगों को तेल दे रहे थे, फिर तुमने खुद के लिए क्यों नहीं लिया? और आपको यकीन दिला दूं, यहाँ पर कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं उसके ऑफिस में बैठ के बात करता हूँ जब ये काम करता था। मैं अगर शहर का नाम ले लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे साथ में, और मेरे सामने पैकेट बनते थे।
सब टाइप के तेल के, और मैं पूछता था ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, और मैं तभी उसके साथ था क्योंकि मेरी बत्ती नहीं जली थी, क्योंकि मेंटोस की नहीं वचन की गोली नहीं खाई थी। और जिस दिन वचन की गोली खाई तो मेरी बत्ती जली। मैंने बोला अरे बाप रे, ये धंधा तो जोर से चल रहा था। बाद में सब कुछ लपेट के समेट के निकल गया हो कहीं और, मुझे नहीं पता भी वो कहाँ है। बाप रे। तो जब मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं ऐसों के साथ रहता हूँ, इसलिए बोल पाता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है जो यहाँ से बोला जाता है, सब कुछ नहीं होता है। क्या करो, और एक आ गया, बोल दूँ? आप लोग अंकल की मत सुना करो, बाप की सुना करो। अंकल कौन है? जो यहाँ खड़े होके बात करते हैं। बाप कौन है? जो तुम्हारे साथ है। अगर आप उसके साथ हो तो वो आपके साथ है। एक सेकंड, अगर आप उसका काम कर रहे हो, अगर आप उसकी खेती सींच रहे हो, दैट्स इट। हम जैसे सेवकों के पीछे नहीं भागना है आपको। प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर। अभी मैं कहाँ था? मेदिनीपुर। आशु नंदू जी आप शायद देख रहे होंगे और आपको भी पता है क्या हुआ मेरे साथ। मैं सबको प्रेज लॉर्ड कर रहा था। सिस्टर प्रेज लॉर्ड करो, आप भी प्रेज लॉर्ड करो। जैसे ही उनको प्रेज लॉर्ड किया नाटक में, उन्होंने हाथ तो मिलाया, सीधा मेरा हाथ अपने सर पे रख लिया। बोला पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ठपाक। वो वाली थी वो। अब आप सोच के देखिए कितनी गंदी आदत लगी है आपको, नहीं जनरल, कितनी गंदी आदत लगी है लोगों को चर्च के पास्टरों के द्वारा हाथ रखवाने का। ऊपर से प्रभु कहता है बेटा उसका हाथ छोड़, मैं खुद ही बैठा हूं तेरे अंदर। बस तो इसको आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कुल्हाड़ा कहां रखा? एक साथ, पेड़ों की जड़ पर। जो फल नहीं देगा, मतलब अच्छा फल नहीं देगा, एक साथ। ये कौन सा आग है? सही जवाब, क्या बात है। और बाकी जितने हैं उनका क्या करें? सब लोग समझ रहे हैं? ये कौन सा आग है? ये नरक की आग है। इसका कनेक्शन देते हैं आगे वाला।